इजराइल और हमास के बीच अब किसी भी समय जंग छिड़ सकती है। गाजा में करीब 1 महीने से चला आ रहा युद्ध विराम अब टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। इसकी बड़ी वजह बंधकों की रिहाई का मामला है। दरअसल हमास पर बंधकों की रिहाई के मामले में धोखा देने का आरोप लगा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह भड़क गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के आतंकवादियों द्वारा सौंपे गए इजरायली बंधकों के 4 शवों में से एक शव शेरी बिवास का नहीं बल्कि वो एक महिला का है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने क्रूरता के साथ इजरायली बंधकों की हत्या की है और अब हमास इसकी भारी कीमत चुकाने वाला है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को बंधक शेरी बिवास के शव को समझौते के अनुसार रिहा करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि गुरुवार के दिन जब इजरायली और फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई हो रही थी, तब हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव इजराइल को सौंपे थे। इनमें एक महिला और उसके 2 बच्चे भी शामिल थे। हालांकि फॉरेंसिक टेस्ट से पता चला कि गाजा से लौटा शव शेरी बिवास का नहीं है। इससे लेकर नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी ग्रुप पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। אנחנו נפעל בנחישות להשיב את שירי הביתה יחד עם כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, ונבטיח שהחמאס ישלם את מלוא המחיר על הפרת ההסכם האכזרית והמרושעת הזו. יהי זכרם הקדוש של עודד ליפשיץ ושל אריאל וכפיר ביבס נצור בלב האומה לעד. השם ייקום דמם וגם אנחנו. हमास के आतंकियों की क्रूरता को लेकर नेतन्याहू की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने हमास को राक्षस कहा। Who kidnaps a little boy and a baby and murders them? Monsters, that's who. These Hamas monsters also cynically refused to bring back the boy's mother Shiri and sent the body of a Gazan woman instead, in brazen violation of the agreement. नेतन्याहू ने कहा कि आज आसमान भी कांप रहा है। पूरे सभ्य विश्व को इन भयानक हत्याओं की कड़ी निंदा करनी चाहिए। पूरे सभ्य दुनिया को इजराइल के साथ खड़ा होकर सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग करना चाहिए। आज पूरा इजराइल शोक में डूबा हुआ है। हमास की क्रूरता की निंदा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ये एक दुखद दिन है। यह असीम दुख है जिसकी की कल्पना नहीं की जा सकती। 4 साल के एरियल बिबास, उनके छोटे भाई, 1 साल के कफिर और 84 साल के ओदेद लिफिशिट्स को हमास के दरिंदों ने बेरहमी से मार डाला। उनके शव एक शोकाकुल राष्ट्र में लौटे हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो इन मासूम आत्माओं को बेवजह खत्म करने वाली क्रूरता को कभी नहीं भूलेगा और ना ही माफ करेगा। 7 अक्टूबर के उस काले दिन से जब हमास ने 1200 परिवारों और दोस्तों का बेरहमी से कत्ल किया, पूरा इजराइल सांस रोककर ये उम्मीद करता रहा कि हमारे बंधक जिंदा लौटेंगे। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमने तमाम बाधाओं के बावजूद कई बंधकों को वापस लाने में कामयाबी हासिल की। कुछ को बचा लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ को चाहकर भी बचा नहीं सके। इससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि सौंपे गए 4 शवों में से 2 की पहचान शेरी के बेटों एरियल और कैफिर के रूप में हुई, तो वहीं एक शव ओडेड लिफिशिट्स का था। आईडीएफ ने कहा कि फॉरेंसिक टेस्ट से पता चला है कि जो 4था शव वापस लौटाया गया है वह शेरी बिवास का नहीं बल्कि किसी और महिला का था। वह एक अनाम अज्ञात शव है। उधर हमास ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि वह शव से जुड़ी जानकारी की पूरी समीक्षा करेगा। उसने कहा कि शवों का आपस में मिल जाना उस क्षेत्र पर इजरायली बमबारी की वजह से हो सकता है जहां इजरायली बंधकों को रखा गया था, क्योंकि वहां दूसरे फिलिस्तीनी भी मौजूद थे।